क्या हाल चाल है। अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल जो है मैं आप लोगों को पार्ट 1 त्रिकोणमिति का जो है एनसीईआरटी का जो है चैप्टर का जो है आप लोगों को सॉल्व करके कुछ सवाल बताए थे। और आज जो है मैं उससे जस्ट आगे यानी सवाल नंबर 2 से आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, इसके बाद हमें आप कमेंट करें। और जब वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दी, क्योंकि आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करता है कि इससे अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। और मैं क्लास 10 की पूरी का पूरी सिलेबस का 100% तैयारी कराऊंगा। इसलिए आप लोग मेरा वीडियो रोज़ और कंटिन्यू देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। S.P. कुशवाहा में आप सभी का स्वागत है। और तो चलते हैं हम सवाल जो पहले से यहाँ लिखे हुए हैं। इस सवाल में यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ बता रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें देख रहे हैं ये त्रिभुज जो पहले से सवाल में प्रश्न में दिया हुआ है PQR। PQR हमने क्या देखा, ये कौन समकोण है, समकोण है। तो समकोण के सामने ये मेरा H है, ठीक है, ये H है। ये खरे रेखा जो है ये परपेंडिकुलर P है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा हमें ज्ञात है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस से। चलिए इसका मान हम सपोज मान लीजिए B है, तो ये P है तो B है, तो ये B का मान हमको फिलहाल ज्ञात करना होगा। तो चलते हैं। अब यहाँ दिया गया त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। 90 डिग्री अर्थात क्या है, समकोण है। ये समकोण है। और इसमें क्या है, PQ का मान हमें क्या दिया है 12 सेमी, PR का मान दिया है हमें 13 सेमी। तो सबसे पहले हमको QR ज्ञात करना है, QR वांटेड। अब हम क्या करेंगे, QR ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस ट्री का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरिक त्रिक से तो पाइथागोरिक क्या हम समझते हैं, इसका होता है H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें यहाँ P का मान H का मान मालूम है, तो B का मान ज्ञात करना है। तो इसीलिए B बराबर होगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इससे पहले मैं आपको सवाल सूत्र बता चुका हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वहां आप जाके देख लीजिए। अब यहाँ रूट अंडर H का मान में क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस P का मान 12 सेमी है, 12 सेमी का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग अर्थात क्या होता है 13 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 13 गुने 13। 13 का वर्ग क्या हुआ 13 गुने 13। तो इसका जब गुना करेंगे तो 169 होगा। तो यहाँ लेंगे 169 माइनस इसी तरह 12 है, 12 का वर्ग है, इसका मतलब है 12 गुने 12 बराबर 144। तो हो जाएगा 144। अब यहाँ क्या है घटाना है, तो अब हम क्या करें, इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 25। आप सभी जानते हैं 25 5 का वर्ग होता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी B का मान मालूम हो गया। अब हम देख रहे हैं स्थिति में PQR में P मालूम है, H मालूम है, जस्ट अभी हमें क्या है B भी मालूम हो गया। B का मान कितना हो गया 5। अब हमें ज्ञात करना है 10P। तो अब हम इधर चलते हैं, तो हमें 10P है, तो इसीलिए त्रिभुज PQR में 10P का मान ज्ञात करना है। तो 10 का मान क्या होता है, 10 बराबर होता है, आप याद कीजिए 10 बराबर होता है P बाय B, ठीक है, P बाय B होता है। तो यहाँ बताए थे आप लोगों को कि यहाँ जिस कोण के बारे में यहाँ चर्चा किया जाए P है, तो P के जस्ट सामने वाला जो भी भुजा होगा वह क्या कहला जाएगा P होगा। क्या होगा P होगा।
तो यहाँ P के लिए 10P कोण के लिए योग जो पहले से हमने B निकाला था, ये B नहीं होकर के क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए P हो जाएगा। तो P का मान कितना हो गया 5, तो ये हो गया मेरा 5 यहाँ अपॉन, अब B है तो अब ये मेरा कर्ण है, ये मेरा P है, तो शेष बच गया ये भुजा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ऐसे P माने थे, लेकिन इस भुजा के लिए, इस कोण के लिए ये मेरा क्या होगा B होगा। तो B का मान कितना हमको यहाँ 12, तो देंगे 12, तो 10P बराबर हो गया 5/12, ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए cot r, तो अब cot r हम सभी जानते हैं cot बराबर क्या होता है, 10 का जस्ट उल्टा होता है, यानी B/P। अब आपको फिर यहाँ वाच करना है कि यहाँ हमें r कोण बता रहा है ना, तो यहाँ r के सामने वाला, जस्ट r के सामने वाला ये भुजा जो है ये मेरा P हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हिंदी बोले तो लंब। और ये मेरा कर्ण तो पहले से ही H, तो बच गया मेरा ये भुजा जो है B हो जाए, क्योंकि P है तो ये B है, ये H तो ऑलरेडी रहता है, वो नहीं चेंज होता है। तो P का मान और B का मान में कितना है, इसका मान है 5 B का मान, और यहाँ P का मान कितना हो गया है 12। तो आपने देखा 10P बराबर हो गया 5/12, cot r वाला हो गया 5/12। अब हमारा प्रश्न बता रहा है, यहाँ देखेंगे सवाल में गौर से, यहाँ 10P माइनस cot r है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सवाल में प्रश्न से फिर उसे लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए प्रश्न से आपका ध्यान यहाँ आ जाए। 10P माइनस cot r में इसका मान हम पुट करते हैं, तो चलिए इसका मान 10P का मान कितना है 5/12, माइनस इसका मान कितना है 5/12। अब इतना में इतना घटाएं क्या होगा, 0 होगा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, गौर सवाल देख लीजिए। लेकिन आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा कि जब भी हम सवाल बतावे तो आप लोग क्या करें, कॉपी कलम ले लें। कॉपी कलम लेने के बाद जब भी हम सवाल बतावे तो आप क्या करें कि पहले सवाल को देखिए, जैसे से हम बनाते हैं तो वीडियो को रोक करके इस सवाल को पूरे तरह समझने का कॉपी पे जरूर नोट कर लें, क्योंकि वह आपका फेयर भी होगा और प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा हो सकता है कि बनाने क्रम में आपको कोई सवाल फिर से जानने की जरूरत हो, तो पुनः मेरा वीडियो खोल करके आप उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं भी देख पाएंगे तो आपको कॉपी में बना जो रहेगा, आप उसको उलट करके आप समझ सकते हैं। और हमें कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप जो है कॉमेंट में लिखिए और हमें बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम उसको दूर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिया है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हमें इस तरह का सवाल हो जिसमें हमें sin का मान दिया हो तो cos और tan का मान ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin में जो दिया गया है सॉल्यूशन पहले हम लिख डालते हैं। सॉल्यूशन में इसमें हमें दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, sin a बराबर 3/4, तो बाकी हमें cos a और tan a ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं sin a बराबर क्या होता है, इससे पहले भी हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। sin बराबर होता है P/H बराबर 3/4, तो इसीलिए यहाँ P बराबर हो गया हमको 3, H बराबर हो गया आपको 4। ठीक है, तो इसमें आपको P मालूम है, H मालूम है। तो हम बताए थे जब भी यह त्रिकोणमिति है या त्रिकोणमिति तीनों भुजाओं और कोण से संबंधित है, तो इसमें हमें जब दो भुजाओं का मान मालूम है, P यानी परपेंडिकुलर, H मतलब कर्ण, ये सब मालूम है, तो हम क्या है B अर्थात बेस आधार ज्ञात करना है। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे। ये कैसे ज्ञात होगा, ये हमें पाइथागोरस त्रिक से, तो चलते हैं सूत्र से, पाइथागोरस त्रिक से। तो क्या होता है, b बराबर, इससे पहले हम बता चुके आप लोगों को, b इक्वल टू होता है √h² माइनस p²। देखते चलेंगे, तो h का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √, इसको 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 से 4 को गुना करेंगे तो 4 गुने 4 कितना हो गया 16, तो ये लिख लीजिए 16 माइनस 3 गुने 3, 3 का वर्ग है,
ये करने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूजन होगी सर 9 कैसे आ गया 16 कैसे आ गया, इसके वजह से हम बता रहे हैं। तो हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7। बी का मान हमको 7 निकल गया। अब हमें P मालूम है, H मालूम है, ये जो B ज्ञात करना था वो हमको ज्ञात हो गया यहाँ। अब हमको शेष क्या है, cos और tan का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, cos A। तो cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है B/H, यानी B/H। तो आप देख रहे हैं B का मान कितना है आपको, यहाँ देखिए गौर से, √7। तो चलिए यहाँ डालते हैं √7 बाय H का मान कितना है, यहाँ H का मान 4, यहाँ देख रहे हैं ना, H का मान 4, तो ये 4। तो cos का मान हो गया हमको ये। अब फिर हमें tan A का मान ज्ञात करना है। तो tan A, अब tan बराबर हम जानते हैं क्या होता है, tan बराबर होता है P बाय क्या होता है P/B। तो P का मान कितना है, अब देखेंगे यहाँ 3 है, तो डालेंगे 3, और B का मान कितना है √7। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम जो है कोई भी सवाल आसानी से बना सकते, सिर्फ शुद्ध ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, सर आप यहाँ डायग्राम नहीं बनाए, सर आप यहाँ त्रिभुज नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ साइन A है और सब cos A या tan A का ही मान होगा, इसमें जो उनको P निकलेगा, B निकलेगा, H निकलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं पे साइन A है, अगर यहाँ पे cos B होता, tan C होता, तो हमको फिगर बना करके हमको बताना पड़ता कि फिलहाल A के लिए इतना मान है, और जब B निकालेंगे तो उसको क्या होगा, हमको P और B में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए इसको वॉच के लीजिए, जूम करके आप नोट करते चलिए। अब हम चलेंगे अगले वीडियो की ओर, अगले सवाल में। तो चलिए बच्चों, अब जो है सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है यदि 15 cot A = 8, तो हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा कि हमें चूंकि यहाँ बटा में है नहीं, यहाँ 15 cot A है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम सवाल जो दिया गया है सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो दिया गया सवाल है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, 15 cot A = 8, ठीक है। तो इसीलिए हम इस 15 को नीचे लाएंगे, cot A बराबर 8/15 होगा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि गुना में है, ये तो जो बटन आएगा ना तो डाल दिए। अब हमको देखना है कि cot A बराबर इतना है, तो cot बराबर होता है क्या, सबको मालूम है cot बराबर होता है tan का जस्ट उल्टा, अर्थात क्या होता है B/P बाय 15/8। अब हमको यहाँ देखना है कि हमें B का मालूम है 8 इसके हिसाब से, और P का मालूम हो गया यहाँ हमको 15, लेकिन हमें H नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है। तो हम अभी क्या बताए थे बच्चों आपको, हम बताए थे कि जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो, और यहाँ फिर हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी, यानी तीनों एक ही तरह मान आएगा, यानी इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। डायग्राम बनावे ना बनावे हम उससे कोई पागल, यहाँ पे B रहता तो भुजा का मान चेंज होता रहता है, एंगल के हिसाब से होता रहता है ना, तो हमको वहाँ बनाना जरूरी था, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। तो अब चलती है, अब H का मान निकालते हैं। इसीलिए हमें पाइथागोरिक तिरिक से क्या होता है H, आप लोगों को तो पता है ही, फिर भी हम लिखते हैं H बराबर होता है, क्या होता है B² प्लस B², यानी P है P का स्क्वायर। तो P का मान आपको कितना है, P का मान आपको है √, यहाँ है 15 का स्क्वायर, प्लस B का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो 15 को 15 से गुना करेंगे, जैसे गुना करते तो उधर, तो 225 आएगा। 8 को 8 से गुना करेंगे, 8 × 8 = 64 आएगा, तो बराबर √, इसको ऐड करेंगे तो 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 2 किसका मान होता है, ये 17 का वर्ग होता है, बराबर 17। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ जो H का मान हमें आया 17, ठीक है।
तो अब हमको क्या मालूम हो गया, अब हमें क्या हो गया, b का मान मालूम हो गया, p का मान मालूम हो गया, ये h का जो है h का 17 हो गया। तो अब हम पुनः जो है प्रश्न से अब साइन a का मान हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो साइन a, तो साइन a बड़ा आप लोग जानते ही है, साइन a क्या होता है p बाय h, बिल्कुल सही। अब p बाय जो h है तो p का मान कितना है, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ देखो, यहाँ p, तो ये हो गया 15 बाय h का मान कितना है 17, ठीक है। तो इसके लिए साइन का मान ये वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम चाहेंगे ये सवाल आप अभी तुरंत मेरे सामने में वीडियो देखते हुए आप इसको बनाएं, अपने मन से बनाएं, हम यहाँ वीडियो इस पर बना रहे हैं, ठीक है। आप शुरू करो अपना बनाना। तो अब बच्चों देखिए, यहाँ सबसे पहले आप सेक ए लिखेंगे। सेक का मान क्या है, ध्यान दीजिए क्या है बताइए, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही, इसका होता है कॉस का उल्टा, यानी एच बाय क्या हो, एच बाय बी होता है, एच बाय बी। अब आपको यहाँ एच बाय बी, ये देखिए इसमें क्या मान होगा, देख रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड, एच बराबर 17 बट्टा, अब यहाँ बट्टा मतलब बी में बी का मान भरेंगे, इसमें बी कितना है 8, तो हो गया 8। तो इस तरह हमको कॉस का मान निकला 17 बाय 8, इसके लिए ये आंसर हो गया। कितना आसान सवाल है ना। तो इस तरह जो भी सवाल आपको है किताब में इसके अलावा, तो आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। हम तो हर सवाल बना ही देंगे, लेकिन आज हम सोचे हैं कुछ ऐसा सवाल है जो 1 या 2 सवाल आपके लिए हम छोड़ दें। वो अगर आपसे बन जाता है तो हमें कमेंट करें, नहीं बनता है तभी कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में जो छोटा हुआ सवाल रहेगा वो हम आपको जरूर बना देंगे। तो चलिए इसको वॉच कीजिए, जूम करके कॉपी में उतारिए, समझिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल, हाँ तो बच्चों हमने जो है अब सवाल नंबर 5 बोर्ड पर उतार लिया है। सवाल समझिए, सवाल पढ़ने के बाद समझना होगा आपको क्या कह रहा है। यदि सेक बराबर 13 बाय 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तो बड़ा टेंशन हो गया, क्या अब आप सोच रहे हैं सर इसका मान दिया, अन्य त्रिकोणीय मिति अनुपात क्या है, हम क्या ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, शुरू में हमने बताया था कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो भुजाओं का अनुपात होता है कोण के हिसाब से, वो था यहाँ हम लिख रहे हैं। जैसे बताए थे साइन थीटा, गौर करेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक पहले है सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें यहाँ आपको 1 का मान दे दिया है, यानी सेक का मान हमको दिया है यानी 13 बाय 12, इसका मान तो हमको दिया हुआ है। अब शेष हमको जो ये देख रहे हैं ये पांचों का मान ज्ञात करना है। सवाल हमें यही कर रहा है, बहुत सा कंफ्यूजन में आता है कि 1 का अब यह त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या, बीच समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गौर करेंगे कि जब ये मालूम है, ये सॉरी यहाँ 13 बाय क्या 12, हम 13 लिख दिए, 13 बाय 13, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये सभी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हमको आप बताए थे, आप जो है ध्यान होगा, साइन बराबर क्या होता है पी बाय एच, कॉस बराबर क्या होता है बी बाय एच, टेन का मान, कॉट का मान, बस इसी तरह आपको निकालना है। तो लीजिए 2 का मान में तीसरा भुजा ज्ञात कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। चलिए बोर्ड पे चलते हैं सवाल में, फिर सॉल्यूशन में क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है, मेरे साथ साथ देखिए बोर्ड पे तभी समझ में आएगा। दिया गया है कि क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13 बाय 12। तो सेक बराबर क्या होता है, चलिए सूत्र याद कीजिए, ध्यान कीजिए, सूत्र क्या होता है, सेक बराबर जस्ट क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ एच बाय बी होता है, ये हो गया 13, ये हो गया 12। तो हमें इसमें क्या है 2h का मान मालूम है, अब b का मान मालूम है, तो हमको क्या बचना है p का मान ज्ञात करना होगा। तो डायरेक्ट हम ले चलते, कहा है वीडियो लंबा करें, यहाँ पाइथागोरिक त्रिक से, पाइथागोरिक त्रिक से एच बी मालूम है, तुमको p ज्ञात करना है। सूत्र पहले बता ही चुके हैं, इसका होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर एच का मान हमको 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह जो सेम प्रोसेस है, 13 का 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा,
12 को 12 से गुना करें 144 होगा, ये 4 है 44 है 100, तो उसको घटाएंगे तो हो जाएगा 25। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में 0 हो गया, तो इसका होता है कितना 5 का स्क्वायर बराबर हो गया 5। 5 बच्चों क्या निकला, पी का वैल्यू निकला। जब हमें पी का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू मालूम है, तो क्या हम इन सब का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अब देखिए साइन है, साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है पी बाई एच। कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है हमको पी बाई बी। उसके बाद कॉट बराबर क्या होता है बी बाई पी। उसके बाद कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक क्या होता है एच बाई पी। अब कौशिक सेक नहीं लिखे हैं बाबू, सेक का मान तो पहले से दिया हुआ है, हमको यही नहीं ज्ञात करना है, तो हम लिख दिया था, अपने से ही बैठा सकते हैं। देखिए साइन बराबर जब इतना होता है तो भाई साइन का में साइन पी बाई एच जो होता है, तो पी का मान कितना है 5 है, एच का मान कितना है, एच का मान बोलते जाइए 13 है। इसका ये हो गया, ठीक है। अब हमको कॉस का मान, कॉस का बी बाई एच होता है, तो हमको देखना है कि ये बी क्या है, बी बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। एच का मान कितना है जस्ट निकाले हैं, यहाँ पी है ये बी है, एच एच कितना है 13 हो गया। फिर इसी तरह मान भरते चलेंगे, पी का मान 5 तो 5 बाय बी का मान 12 12, फिर कॉट थीटा है बी, तो बी का मान कितना है 12 12 बाय पी का मान 5 5, इसका ये हो गया। फिर कॉसेक थीटा एच बाय पी, तो एच का मान कितना है 13, तो 13 बाय पी का मान 5 5। ये वेरी सिंपल, बात समझ रहे हैं। बस आपको ये फॉर्मूला जो हमने बताया था उसको ध्यान में रखते हुए और सवाल को बनाना है। चलिए सवाल को आप जूम करके कॉपी पे उतार लीजिए। अब हम चलेंगे इसके बाद अगले सवाल की ओर, तो चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। देखिए सवाल के जब भी आप सवाल बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको करना सवाल को अच्छे ढंग से पढ़े बाबू, और समझने का कोशिश सवाल हमको क्या कर रहा है बताना, क्या निकालने का है। तो आप चलिए चलते हैं सवाल पे। देखिए यहाँ करा यदि कॉट थीटा बराबर इतना, ठीक है, कॉट का मान दिया हुआ है तो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कॉट में हम इसमें कॉट तो है नहीं कि डायरेक्ट कॉट का मान भर देंगे, तो चूंकि हम इसको हम क्या करेंगे, इसका p बाय एच जो है तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करने के बाद इसको भी हम तीनों भुजाओं में जो जिस पर बैठेगा वो मान भर के इसका वैल्यू हमको निकालना होगा, ठीक है। लेकिन चलते हैं सवाल पे। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वो विधि हो गया, एक विधि हो गया कि आप इसको तोड़ करके एक फॉर्मूला लाइए, जो भी एक वैल्यू निकलेगा उसके हिसाब से इसका मान पुट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। तो यहाँ है सोल्यूशन। देखिए बाबू यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये कोष्ट में है, फिर यहाँ गुना का चिन्ह है, मतलब छुपा रहता है गुना, फिर यहाँ कोष्ट में। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, नहीं तो बोर्ड पे देखिए, हम बताए थे आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आप ये सवाल ये सूत्र पहले से पढ़ते होंगे, आपको सबको ध्यान में होगा, लेकिन फिर भी ताज़ा करने के लिए हम यहाँ लिख दिए हैं। तो अब हम यहाँ देखिए a प्लस बी, यानी दोनों सेम अंक है, बीच में प्लस है, ये भी दोनों सेम है, माइनस है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन, माइनस प्लस का अंतर है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बैठाएंगे ए प्लस बी इंटू माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा बाय, अब हम क्या करेंगे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कॉस है तो कॉस का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाय एक का एक ही होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है। अब देखो बाबू फिर आप चलो जो पहला दिन फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में बताए थे, ये फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ देखिए ये बताए थे हम आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए अगर हम साइन का रखते हैं इधर, तो हम क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर फेंक देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। अगर हम साइन को इधर रखते हैं
तो इसको कॉस को फेंकना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना। अब आपको देखना है कि जहां जहां इसमें हमें इतना बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस, तो ये हम कॉस लिख सकते हैं। तो यहां चलिए या इसके बदला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्पेशल साइन लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन है तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे, कॉट इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं था, ये फॉर्मूला होता है। तो चूंकि कॉस बाय साइन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए एक बार और, तो इसको हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, इसका स्क्वायर इसका दोनों का एक स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर हो गया इतना बराबर जस्ट निकालें क्या कॉट, तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया है ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में बच्चों यहाँ देखिए कॉट थीटा 7 बाय 8 है, तो ये 7 बाय 8 इन 7 बाय 8, इसका स्क्वायर स्क्वायर। अब इसका वर्क करेंगे तो 7 को 7 से गुना करना है, अर्थात ऐसे, चलिए हम कर ही देते हैं 7 7 और नीचे 8 बाय 8, तो क्या होगा 7 7 49 8 8 64, ये मेरा आंसर निकलेगा। कितना आसान सवाल है, देखिए ना। बस इसको हम क्या किए a प्लस बी पर इसको तोड़ दिए हैं, ये फार्मूला पे इतना माना है, नीचे इसी तरह इतना बराबर हमको ये फार्मूला होता है, तो इसके जब ये रख दिए यहाँ, और इसके जब हम क्या किए, इसके जब ये हो गया इतना बराबर क्या होता है कॉट होता है, कॉट मान पुट कर दिए, उसका मान वैल्यू कर दिए, ठीक है। अब सवाल नंबर इसी का है 2, सवाल नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बाबू यहाँ तो ऑलरेडी कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7 बाय 8 दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर था, बी स्क्वायर कर दीजिए, जब स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 64, यानी दोनों का हमको मान क्या होगा सेम होगा। बात समझ में आया ना, बिल्कुल सही समझ गए आप लोग। अब आप क्या करेंगे, इसको आप वीडियो को रोक करके जूम करके सवाल को अच्छे ढंग से देख लीजिए, और समझने के बाद इसको कॉपी बाबू जरूर नोट कर लोगे, ठीक है। और उसका कैसा लग रहा है वीडियो आप जो है हमें आप जो है बताएंगे। तो चलिए अब मेरे हिसाब से बच्चों आप सवाल को जूम करके अच्छा देख लेंगे। अब हम आपसे यही कहना है कि या हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, है ना, कि सर आपका जो है पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो आप हमें और जो है अच्छे अच्छे वीडियो बना के दीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का नाम बताइए, किस चैप्टर से कौन सवाल आपको चाहिए वो सब बताइए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बच्चों मत भूलोगे। मैं आपका प्यारा सर SP कुशवाहा आपके लिए लगातार वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगा। धन्यवाद।